अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का ज़ायक़ा विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज फिर हम एक ऐसी ही वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि इसमें हम कुकिंग नहीं करेंगे, बल्कि हमने रमज़ान की प्रिपरेशन जो की है उसके कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। तो पहले हमने सब्ज़ियाँ फ्रोज़न कैसे की जाती हैं वो आइडियाज़ शेयर किए थे। उसके बाद हमने कुछ मसाले के आइडियाज़, चटनियाँ बनाई थी, वो आपके साथ शेयर किया था। तो आज हम शेयर करेंगे कि हरा धनिया, पुदीना, करी पत्ता या नींबू को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में बहुत लंबे टाइम तक बिना ख़राब हुए। ये बिल्कुल अच्छी तरोताज़ा इसी तरह से बनी रहती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती अगर थोड़ी सी टिप और ट्रिक आप फॉलो कर लें, थोड़ा सा एहतियात कर लें तो। अगर मेरे रमज़ान प्रिपरेशन का ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले हमने धनिया ले लिया है और धनिया की रस्सी जो जिससे बंधी रहती है धागा, उसे आप काट लें और इस तरह से अलग अलग कर दें। तो देखिए इसमें मेरी कुछ धनिया जड़ों के साथ है, कुछ ऐसे ही है, लेकिन आपको जैसे धनिया मार्केट से ऐसे ही उठाना है और उसे अच्छी तरह से धुल लेना है। अगर जड़ है तो जड़ के समेत भी अच्छी तरह से ज़्यादा पानी आप डालें ताकि पूरी धनिया उसमें डिप हो जाए जड़ से लेके ऊपर तक, और अच्छी तरह से इसकी मिट्टियाँ निकल जाएं। अच्छी तरह से इसे डिप करते हुए धुल लें, तब तक कि धुल लें जब तक इसका पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से 4 से 5 पानी धुल लिया और ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसे जाली वाली टोकरी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो इसका पानी निकल चुका था, तो अब हम इसे किसी टॉवल पे, चादर पे या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा हो आप उस पर इस तरह से फैला दें। इसे हमें धूप में फैलाने की ज़रूरत नहीं है, किचन में ही या रूम में कहीं भी आप फैला सकते हैं जहाँ की पंखे की हवा हो। और इस तरह से कॉटन के कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से ही, जैसे आप चाहें किचन टॉवल से, इस तरह उसका ऊपर का पानी हल्के हल्के हाथों से इस तरह करते हुए सुखा दें ताकि जो ऊपर पानी लगे हुए हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसे हमने सुखा दिया। अब इसे थोड़ी देर छोड़ते हैं ऐसे पंखे की हवा में कि ताकि थोड़े से इसके पानी, इसका मॉइस्चर और ख़त्म हो जाए। अब तब तक कि हम देख लेते हैं करी पत्ता को। तो देखिए बिल्कुल ताज़ा करी पत्ता है, बहुत नरम नरम पत्तियाँ। आप इसे भी ऐसे ही धुल लें पूरा, और धुल कर उसके बाद इसे सुखा लें कि इसका पानी निकल जाए। इसको टिश्यू पेपर या टॉवल से इसका पानी सुखा दें। उसके बाद पत्तियाँ इस तरह से आप निकाल लें हाथों से। सारी पत्तियों को हमें अलग कर देना है, स्टिक अलग कर देना है। तो इस तरह से हम इसे फिर पत्तियाँ निकाल कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए हवा में ताकि इसका पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। ये महीनों फ्रिज में ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर इसको बाहर लंबे टाइम तक आपके लिए स्टोर करना है तो आप इसे पूरी तरह से हवा में सुखा दें, जिसे 1-2 दिन लगेगा। और बिल्कुल सूख जाए तो आप इसका पाउडर बना के आप ऐसे भी रख सकते हैं। हम इसे सिर्फ 15 से महीने भर के लिए स्टोर करेंगे, इसलिए हमें इसे पूरी तरह सुखाना नहीं है, बस इसकी नमी हल्की सी ख़त्म हो जाए तब तक के लिए इसे सुखा लेना है। अब हम ले लेते हैं पुदीना को। तो पुदीना को भी सेम वैसे ही करना जैसे कि हमने धनिया को किया है। इसके भी धागे को हम निकाल लेंगे और धागे को निकाल के इसे भी हमें इसके डंठल समेत यानी स्टेम समेत ही हमें इसे धुलना है। पत्तियां अलग नहीं करनी है। जब हम पत्तियों के साथ इसे धुलेंगे और हमें इसको पत्तियों के साथ ही रखना है तो इससे इसकी खुशबू भी बरकरार रहती है और इसका कलर भी बरकरार रहता है। तो देखिए इसे हमने खोल लिया। अब इसे भी अच्छी तरह से हम पानी में डिप करके धुल लेंगे। ज़्यादा पानी डालें ताकि इसमें कोई भी गंदगी न रह जाए और अच्छी तरह ये साफ़ हो जाए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हल्दी से जरासीम मर जाते हैं और ये बहुत दिन तक तरोताज़ा रहते हैं। लेकिन अगर पुदीना को आपको चाय वगैरह में इस्तेमाल करना है तो फिर आप हल्दी का इस्तेमाल ना करें। तो मैं इसे ऐसे ही धुलूँगी, क्योंकि मैं कभी चाय में डालती हूँ, कभी ऐसे खाने में, तो इसलिए मैंने इसमें हल्दी नहीं डाला है। इसे डालकर बहुत अच्छी तरह से हम धुल लेंगे ताकि सारी गंदगी इसकी निकल जाए। और इसे भी हमें कम से कम 3-4 पानी या तब तक धुलना है जब तक कि बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ ना हो जाए। तो कम से कम 3 पानी तो आप ज़रूर धुलें, लेकिन ये देख लें कि अगर गंदगी है तो जितने में साफ़ हो उतनी बार आप इसको ज़रूर धुल लें, ज़रा सी भी गंद न रह जाए। इससे आपके सब्जियां या ये जो धनिया पुदीना बहुत लंबे टाइम तक चलेगा और फिर बाद में इसको धुल के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्ट निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो हमने इसे भी धुलकर थोड़ी देर के लिए जाली में रख दिया था कि ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल आए। उसके बाद इस तरह से कॉटन के कपड़े पे हम फैला देंगे। बिल्कुल दूर दूर अलग अलग फैलाएं, एक के ऊपर एक ना रखें ताकि ये जल्दी से सूख जाए, इसका पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो इसे भी आप इसी कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से जैसे भी चाहें इस तरह से प्रेस करते हुए ऊपर से उसका पानी खुश्क कर लें ताकि ये थोड़ी जल्दी सूख जाए। अब इसे ऐसे ही हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हवा में ताकि ये सूख जाए। जब तक ये सूख रहे हैं तब तक कि हम लेमू को देख लेते हैं। तो लेमू को भी आप बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते।
तो लेमू का जूस भी निकाल कर कैसे स्टोर किया जाता है वो हमने बताया है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट लेमू स्टोर करना है तो आप इस तरह से लें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि लेमू बिल्कुल ख़राब ना हो, दाग वगैरह ना लगे हों, बिल्कुल सड़े ना हो, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरह से जब लें तो हाथों से धुल लें, मलमल के 2 से 3 पानी। तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से धुल लिया है ताकि इसमें कोई भी जरासीम या कुछ भी गंदगी ना रह जाए, ताकि ये बहुत दिनों तक ऐसे ही बरकरार रहें। तो इसे हमने धुल लिया, धुल कर निकाल देंगे और इसे रख देंगे जाली पे। थोड़ी देर के लिए रखना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो जैसे इसका पानी निकल जाए, इसका पानी बहुत जल्दी निकल जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा नमी ऊपर से होती नहीं है। तो फिर आप इसे कपड़े या फिर टॉवल से इसी तरह से अच्छी तरह से इसे पोंछ दें ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो मैंने एक एक लेमू को उठाकर बहुत अच्छी तरह से पोंछ दिया है कि कहीं कोई भी गुंजाइश ना रहे और ये अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएँ। तो देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब इसी तरह से करके सारे लेमुओं को हम पोंछ देंगे। ये बहुत दिनों तक ऐसे ही रह जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बिल्कुल सड़ते नहीं हैं अगर थोड़ा सा आप एहतियात करें। बस ये होता है कि ये सारी चीज़ों को हमें एयर टाइट डब्बे में रखना होता है ताकि उसमें मॉइस्चर ना जाए, हवा ना जाए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब इसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए ही हवा में, 2 से 5 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से और खुश्क हो जाए। अब हाथों में तेल लगाएंगे और इनके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। बहुत हल्का सा आपको हाथों में तेल लगाना है, इससे आपके लेमू बहुत टाइम तक ऐसे ही ताज़े बने रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब जिस डब्बे में रखना है उसमें नीचे टिश्यू पेपर रखें और ऊपर से भी इस तरह से टिश्यू पेपर लगा दें और फिर इसे बंद कर दें। जब लेमू निकालना हो निकाल लें, फिर इसी तरह टिश्यू पेपर लगा कर इसे बंद कर दें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब देखिए करी पत्ता भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका है, बस इतना ही हमें सुखाना है, इससे ज़्यादा हमें सुखाना नहीं है। इसका पानी मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब इसे भी हम हल्का सा हाथों पे तेल लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, और इसे इस तरह से कर देंगे। तो इससे इसमें शाइन भी आ जाएगी और हमारे करी पत्ते बहुत टाइम तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ऐसे ही ताज़े बने रहेंगे। और अगर आप जब यूज़ करें अगर उसमें कोई पत्ता काला पड़ गया हो या ख़राब तो उसे आप फ़ौरन निकाल दें, नहीं तो बाकी के पत्तों को भी ख़राब कर देगा। अब इसे रखते हैं हम साइड में। अब पुदीना को देख लेते हैं। तो पुदीना भी हमारा अच्छी तरह से सूख चुका है, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है। तो देखिए जब भी आप पुदीने को निकालें तो इस तरह से जो पीले पत्तियाँ पड़ गई हों उसे आप ज़रूर निकाल लें, वरना वो पूरे पुदीने को ख़राब कर देंगे। और इसे ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लें, डंठल समेत जहाँ से पत्तियाँ हों वहाँ से तोड़ें। बाकी जो नीचे का स्टेम बचेगा आप उसे चाहें तो गमले में लगा दें या मिट्टी में, ये नीचे वाला जो पोर्शन है उससे फिर से पौधे निकल आएंगे, आप उसे ऐसे ही फेंक दें। तो सारी पत्तियों को एहतियात से देख के निकाल लें, जो ख़राब उन्हें निकाल कर बाहर करें, जो अच्छी उन्हें इस तरह से चुन कर रख लें और इसे स्टेम समेत ही हम रखेंगे, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए और ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि थोड़ी सी इसमें और हवा लग जाए। अगर आपको बहुत दिनों तक स्टोर करना है पुदीनों को तो आप इसे हवा में बिल्कुल सुखा लें, जब एकदम कड़क हो जाए, 1 से 2 दिन में, 3 दिन में, जितना दिन लगे, पंखे की हवा में सुखाएं तो इससे कलर बिल्कुल नहीं जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही हरे बने रहेंगे। और फिर आप उसे किसी भी डब्बे में रख सकते हैं। लेकिन मुझे इसे साल भर या 6 महीने के लिए स्टोर नहीं करना है, बस मैं इसे सिर्फ रमज़ान के लिए कर रही हूँ, महीनों के लिए, तो इतना ये काफ़ी होता है। इस तरह से काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। अब इसे भी हम बंद कर देंगे ऊपर नीचे से टिश्यू लगाकर। अगर आपके पास टिश्यू ना हो तो कोई भी पेपर आप इसमें लगा सकते हैं, जिससे उसका मॉइस्चर वो सोखता रहे, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहे। तो अब इसे भी रखते हैं फ्रिज में। अब धनिया को देख लेते हैं। तो देखिए धनिया भी हमारी खुश्क हो चुकी है। अब इसे भी हमें अच्छी तरह से चुन लेना है धनिया को, कि इसमें कोई घास वगैरह ना हो, और इस तरह से जो इसमें भी पीली पत्तियाँ हों या पीले डंठल हो गए हैं उसे आपको निकाल लेना है। इस तरह से देखिए पत्तियां कुछ पीली थी, और हाथों से इस तरह से तोड़ते हुए आप धनिया को करें, नहीं कि चाकू से एक साथ पकड़ के काट दें, क्योंकि पत्तियां ऊपर नीचे हर जगह रहती हैं तो बहुत वेस्ट हो जाती हैं। तो आप इस तरह से हाथों से ही तोड़ें, जो पीली पत्ती उसे तोड़ के निकाल दें। और ये जो स्टेम होती है इसकी, इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। आप चाहें तो इसे ऐसे संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि फिर इसे हम जैसे कोई ग्रेवी वगैरह बनाते हैं, सिल्की ग्रेवी बनाते हैं, बटर चिकन वगैरह, तो उसमें भी यूज़ हो जाती हैं, या चटनी वगैरह में भी आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत खुशबूदार होती है। तो देखिए सारे धनिया को हमने चुन लिया है। हमने बहुत ज़्यादा धनिया मंगाई थी, ये काफ़ी दिनों तक चल जाती है, महीनों चल जाएगी अगर थोड़ा इस्तेमाल आपके पास रहेगा, वरना ये 15 दिन से ज़्यादा रमज़ान में चलेगी। तो अब इसे भी हम नीचे टिश्यू पेपर डाल देते हैं, और टिश्यू पेपर डालने के बाद सारे धनिया को रख देंगे हम। आप जब भी निकालें तो चेक करते रहें, अगर कोई भी धनिया उसमें ख़राब हो रही तो निकाल कर फेंक दें, या अगर टिश्यू पेपर गीला हो गया हो तो आप दूसरा टिश्यू पेपर चेंज करके लगा सकते हैं। इससे आपका धनिया बहुत टाइम तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद है सारे आइडियाज़ ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आइडियाज़ कैसे लगें। मिलते हैं कैसी अच्छे से आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।